Good morning, student. Today I am going to explain laws of conservation of energy. What is the meaning of laws of conservation of energy? Energy neither we create nor we destroy. It is only change one form to another form. ओके स्टूडेंट्स, एनर्जी ना ही क्रिएट होती ना ही डिस्ट्रॉय होती है, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है. ओके, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नाउ prove that or derive the expression for laws of conservation of energy, mechanical energy, in case of a free falling body. In this derivation you have to prove that laws of conservation of mechanical energy for free falling body is constant. Okay students, मतलब आपको एक ऑब्जेक्ट लेना है एट ए पॉइंट, सेकेंड ऑब्जेक्ट एट बी पॉइंट, थर्ड ऑब्जेक्ट एट सी पॉइंट. दिस इज द ग्राउंड लेवल एंड दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट. इन तीनों ही पॉइंट पे आपको प्रूव करना है कि टोटल एनर्जी, इट मीन्स सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट. एट द हाईएस्ट पॉइंट यू विल बी जीरो. आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करोगे, आप उसको स्पीड मत दो, फिर भी वो कहाँ आएगी? नीचे. सो इन दिस केस यू विल बी जीरो. एट पॉइंट बी, मतलब कहीं ना कहीं बीच में, ऊपर से नीचे के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो जहाँ पे हम स्पीड को क्या कंसीडर की? v1. और ग्राउंड लेवल पे हम लेंगे v. सो लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड एट अ a एज शोन इन फिगर. एट अ पॉइंट बी, सॉरी एट द पॉइंट ए, सॉरी सबसे पहले हम पॉइंट लेंगे ए पे. ऑब्जेक्ट हाइट पे ऑब्वियसली कौन सी एनर्जी होने वाली? पोटेंशियल एनर्जी. एंड कितने हाइट पे वो? it is the height at the h distance. So here total potential energy will be mgh. हम mgh लिए. अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वो हाइट पे ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी. सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए p plus ke, that is mgh plus 0 is equal to mgh. it is the total mechanical energy at point a. इसलिए मैंने ए पॉइंट के लिए नीचे यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में ए को डिनोट किया है. ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड. आई हैव ऑलरेडी मेंशन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3. एट द पॉइंट बी, व्हेन द बॉडी मूव फ्रॉम ए टू सी, ओके स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे आएगा ए टू बी, इट कवर अ डिस्टेंस एस इफ v1 इज द वेलोसिटी एट बी. क्या बोला आपको? ऑब्जेक्ट ए से बी तक मोशन कर रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? एस. सो हियर वी विल टेक अ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, that is v square minus u square is equal to 2as. So here we will take a v1 square and u is a 0, 2gs. फ्री फॉलिंग है तो a की वैल्यू g हो जाएगी. v1 square is equal to 2gs. This is the value of v1 square and kinetic energy will be half mv square. तो v1 की वैल्यू यहाँ से आप इसमें पुट करेंगे, 2gs, 2 से 2 कैंसिल, वी गेट mgs. एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, mgh होता है, लेकिन आप देखो इसमें वो ग्राउंड लेवल से कितने डिस्टेंस पे है? h माइनस s डिस्टेंस पे. तो हियर वी विल टेक अ mgh माइनस s. सो वी विल फाइंड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी. इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस potential energy at point B. Now we will put the value of K plus P. So K is the mgs and P is the mgh minus s. अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो mgs कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा? mgh. दिस इज द इक्वेशन नंबर 6. नाउ थर्ड, एट पॉइंट C, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v square minus u square is equal to 2as, v square minus 0, 2gh. So here kinetic energy at point C, half mv square. Then we will put the value of v, 2 से 2 cancel होगा, then we get a mgh. Kinetic energy at point C is the mgh, but potential energy at point C is the 0. Okay students, now total energy at point C, total energy at point C is the sum of P plus K. P is a 0 because object is at the ground level. तो ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट? 0. सो काइनेटिक एनर्जी इज mgh. सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट C इज द mgh. तो हमारे पास क्या इक्वेशन है? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन 6
or from equation 7, it is clear that total energy is the constant for free fall body at point A, B and C. Hence proved. Okay students, thank you and have a nice day.